नमस्कार साथियों, मैं सत्यम अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक पेपर हुआ एससीएफ का। उस एससीएफ के आंसर कीज मैं आपके सामने लेके आया हूं। हाँ जी, पहले आप सबसे पहले ये देखिए कोड नंबर कौन सा है और कोड के हिसाब से फिर आप अपने अपने आंसर लगा लीजिए। हाँ जी, जो मेरे पास पेपर आया है बच्चों, वो आया है पेपर, हाँ जी, पेपर नंबर का कोड है बच्चों 4। पेपर कोड कौन सा है? 4। हाँ जी, मैथमेटिक्स के आंसर कीजिए। इसके अंदर कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं। आज बच्चों मैं सिर्फ आपको आंसर ही बता पाऊंगा, टाइम लिमिट है बच्चों मेरे पास, इसलिए आंसर ही बता पाऊंगा। हाँ, पर बच्चों कल या परसों तक बच्चों इस पूरे पेपर की सॉल्यूशन विथ आंसर कीज आपके पास प्रोवाइड हो जाएगी। हाँ जी, आज मैं आंसर आपके सामने रख रहा हूं, उनको सेट कीजिए। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है बच्चों, एक्स एक्स के सापेक्ष वक्र वाई स्क्वायर इक्वलेंट एक्स स्क्वायर 2 - एक्स, इसका आंसर क्या होगा? हाँ जी, इसका अगर आंसर देखें तो इसका आंसर आएगा बच्चों 4/3। हाँ जी, इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 4/3 पाई। हाँ जी, पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4/3 पाई। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों अपने सामने कार्डियोइड वाला। हाँ जी, अपना अपना ग्रुप जरूर मिला लेना बच्चों। किसी के एक ग्रुप का पेपर आया हुआ है, किसी के बी ग्रुप, किसी के सी ग्रुप, किसी के डी ग्रुप। हाँ जी, तो ये जो मैंने सॉल्यूशन लिया बच्चों डी ग्रुप का लिया, एज इट इज मत मिला लीजिएगा। हाँ जी, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये कौन सा, हाँ क्वेश्चन जरूर मिला लीजिए और उसका ऑप्शन जरूर देख लेना। ऑप्शन ये होना चाहिए, आंसर आपका 100% श्योर है बच्चों। हाँ जी, आगे बढ़ते बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है कार्डियोइड। कार्डियोइड आर इक्वलेंट ए 1 + cos थीटा। इसका जो आंसर बनेगा ये बनेगा बच्चों 32/5 पाई ए स्क्वायर। हाँ जी, इसका आंसर क्या बन जाएगा? 32/5 पाई ए स्क्वायर। बिल्कुल बच्चों, जितना टाइम पेपर के बाद मेरे को मिला है उतना टाइम इस पेपर को मैंने दिया है और इसका सॉल्यूशन मैंने किया है। इसका सॉल्यूशन कल तक आपको अवेलेबल हो जाएगा, पर उससे पहले बच्चों आंसर की लगाते जाइए आप किस तरीके से। आज क्वेश्चन नंबर अगर थर्ड की अगर अपन बात करें तो इसका आंसर आएगा बच्चों 8 log 2। हाँ जी, इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? 8 log 2 आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल करेक्ट है। हाँ जी, चौथे नंबर क्वेश्चन की अगर अपन बात करें बच्चों तो चौथा क्वेश्चन है x + y <= 1 तो इसका आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन बी, यानी 1/24। हाँ जी, इसका आंसर क्या आएगा? 1/24। कुछ पेपर के अंदर आंसर बच्चों इधर उधर कर रखे, कुछ पेपर के अंदर क्वेश्चन इधर उधर कर रखे, तो ध्यान रखिए क्या कि क्वेश्चन मिलाइए, क्वेश्चन मिलाने के बाद आंसर जरूर मिलाना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 पे आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन आएगा बच्चों √π/3। हाँ जी, इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? √π/3। चलिए जी आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या गिवन है बच्चों, फिर से कार्डियोइड का क्वेश्चन है। फिर से किसका क्वेश्चन है बच्चों? कार्डियोइड। पर इस बार क्वेश्चन में क्या पूछा बच्चों? नेज समीकरण पूछी है, यानी इंट्रिंसिक इक्वेशन बच्चों इसके अंदर पूछी है। कैलकुलस का क्वेश्चन है बच्चों, और इस कैलकुलस वाले क्वेश्चन के अंदर अगर अपन आगे बढ़े तो इसका बच्चों आंसर आएगा S = 8a sin स्क्वायर ψ/6। आज इसका आंसर क्या आएगा? 8a sin स्क्वायर ψ/6। फॉर्मेट आपका ये बन जाएगा। हाँ जी, अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते। क्या चाहिए बच्चों? अवकलन समीकरण। हाँ जी, इसकी एक अवकलन समीकरण चाहिए, यानी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों इसके अंदर चाहिए। अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर अपन बात करें तो इसका आंसर आएगा बच्चों x² - y² + 2xy dy/dx = 0। हाँ जी, फिर वापस कह रहा हूं, सबको कह रहा हूं मैं क्या कि जो आंसर है वो आराम से देख के लगाइए। किसी भी सेट का अगर पेपर हो उसके अंदर आंसर ऊपर नीचे हो सकता है, तो आंसर देख के लगाइए। हाँ जी, आंसर x² - y² + 2xy dy/dx = क्या बनेगा बच्चों? 0। हाँ जी, 8 क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्या करना है बच्चों? क्रम बदलना है। हाँ जी, क्रम बदलना है या फिर चेंज ऑफ ऑर्डर, क्या बोलेंगे इसको? चेंज ऑफ ऑर्डर, यानी क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 का अगर आंसर देखें तो आंसर आएगा बच्चों इसका बी ऑप्शन। हाँ जी, इसका ऑप्शन आएगा बी, यानी 0 से 2 है और 0 से cos इनवर्स r/2 है। फॉर्मेट आपका ये बन जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते बच्चों। आज नेक्स्ट फॉर्मेट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर अगर 9 देखें, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है बच्चों। पर्टिकुलर इंटीग्रल खूब सारे करवा रखे बच्चों। अगर मेरे YouTube चैनल पे देखोगे एक एक फॉर्मेट पढ़ा रखा है बच्चों, और उन्हीं में से एज इट इज आपके कंसेप्ट बैठ रहे हैं। तो अवकलन समीकरण की अगर अपन बात करें और क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इसका ऑप्शन आएगा बच्चों बी, यानी बच्चों x² / 49 7 log x - 4। हाँ जी, ये आंसर बन जाएगा इसका, किसका? क्वेश्चन नंबर 9 का। अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें बच्चों तो आंशिक अवकलन का क्वेश्चन है। हाँ जी बच्चों, सॉल्यूशन, बिल्कुल सॉल्यूशन आएंगे।
सॉल्यूशन बिल्कुल आएंगे, इन सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन बच्चों मैं करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा बच्चों। हाँ जी आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 10 की बात करें तो इसका सॉल्यूशन आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी yz ax प्लस 2ay का रूट प्लस सी। हाँ जी फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर तो पढ़िए। 11 क्या कह रहा है, ऑर्डर और डिग्री बिल्कुल दिख रहा है बच्चों, यहाँ 3 है और अगर दोनों तरफ होल क्यूब करेंगे तो इधर भी 3 आ जाएगा, यानी 3 3 ऑर्डर 3 डिग्री 3। हाँ जी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑर्डर 3 एंड डिग्री 3। डायरेक्ट ही दिख रहा है बच्चों और सीधा क्वेश्चन है, सीधा स्कोर करवा सकता था ये। चलिए जी आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है बच्चों। पी में डालने की वजह से सबको ये लगता है कि 1 ऑर्डर हायर डिग्री का क्वेश्चन है, पर ऐसा नहीं है बच्चों, ये 1 ऑर्डर 1 डिग्री का क्वेश्चन ही है। पी की वजह से हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो गया हो, पर बिल्कुल नहीं। ये 12th वाले का आंसर आएगा बच्चों बी ऑप्शन, यानी एक्स स्क्वायर वाई इक्वलेंट ए की पावर वाई। आज इसका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई इक्वलेंट क्या बनेगा, ए की पावर वाई। आज आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये भी बच्चों एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है और इसका आंसर आएगा बच्चों ए। हाँ जी y बराबर c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x। थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों आपके, पर बिल्कुल सही है बच्चों। ऑप्शन कौन सा आएगा इसके अंदर, फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल सही है। चलिए जी आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 14 भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है बच्चों, समाकलन गुणांक पूछा है बच्चों। आरपीएससी का फैशन है क्या, आईएफ का एक क्वेश्चन आता ही आता 100%। हाँ जी तो उसी तरीके से ये ऐसा ही पेपर बच्चों फर्स्ट ग्रेड का भी बनता है, ऐसा ही पेपर सेकंड ग्रेड का बनता है बच्चों, कोई भी फर्क नहीं है। आरपीएससी का पेपर उठाओगे एक जैसा फॉर्मेट है, एक जैसे पैटर्न के क्वेश्चन डाले हुए, उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी पुराने पेपर में देखोगे तो मिल जाएगा। क्या है बच्चों, आईएफ पूछा है। क्या पूछा है इसके अंदर, आईएफ, और इसका जो आईएफ आएगा वो कितना आएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर। हाँ जी सॉल्यूशन की टेंशन मत लेना, अभी आंसर कीज लगा लीजिए। डिमांड ये गुरुजी आंसर कीज बताइए, इसलिए आंसर कीज लेके आया हूं आज। हाँ जी कल अपन देखेंगे इसके फाइनल पूरे सॉल्यूशन। हाँ जी पर आप टेंशन मत लीजिए, अभी आंसर की लगाते जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर, ये ध्यान रखना। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 15 की अगर अपन बात करें तो ये भी एक पीडी का क्वेश्चन है, यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बच्चों पूछा हुआ है और इसका आंसर आएगा बच्चों एक्स पी माइनस वाई क्यू इक्वलेंट एक्स माइनस वाई, यानी ऑप्शन सेकंड इसका सही है। अच्छा जो भी बच्चे अभी लेट जुड़े हैं तो मैं उनको बता देना चाहता हूं बच्चों, ये आपका ग्रुप डी का पेपर है, ग्रुप डी मैथमेटिक्स एससीएफ का पेपर है, उसका मैं सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखना। ग्रुप डी, बार बार बोल रहा हूं मैं, ग्रुप डी। हाँ जी आगे बढ़ाते, क्वेश्चन नंबर अगर 16 देखे बच्चों तो 16 नंबर का आंसर आएगा जेड इक्वलेंट एक्स प्लस वाई अपॉन ए प्लस सी इक्वलेंट 0 बच्चों, पी क्यू इक्वलेंट 1। हाँ जी जो भी मेरे पास बच्चे आए थे उनको पता है, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाई थी उसके अंदर ऐसा फॉर्म बताया था, ठीक है। बीएससी के अंदर काफी सारा मैं करवाता हूं ये, तो उसमें क्वेश्चन आया। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 17 देखें। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें तो किसी रेखिक प्रोग्रामन समझ, अच्छा एलपीपी का क्वेश्चन है बच्चों। एलपीपी के क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा बच्चों, सेकंड, यानी उद्देश्य फलन या तो उच्चतम या फिर क्या होगा बच्चों, न्यूनतम। दोनों चीज के लिए चलती है बच्चों। हाँ जी एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, प्रॉफिट कमाना है तो बच्चों मैक्सिमम कमाते हैं अपन, और अगर सिंपल सी बात है कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो अपन ये सोचते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा। तो एलपीपी किसके लिए काम का है, मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों के लिए काम का है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 18 फिर से वापस किसका क्वेश्चन है बच्चों, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है बच्चों। सीएफ का एक भाग, सीएफ का एक भाग हमेशा फेवरेट क्वेश्चन आरपीएससी का, और इसी तरीके से आज भी ये क्वेश्चन आया और इसका आंसर सही है बच्चों फर्स्ट वाला, यानी एम स्क्वायर प्लस पीएम प्लस क्यू इक्वलेंट कितना दे रखा है बच्चों, 0। हाँ जी फिर फॉर्मेट को बच्चों आगे बढ़ाते हैं। आज नेक्स्ट फॉर्मेट पे आइए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 19 पे बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। एक ड्यूल प्रॉब्लम का क्वेश्चन है बच्चों, एक ड्यूल प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। हाँ जी ड्यूलिटी पढ़ी होगी आपने, और ड्यूलिटी का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, रेखीय प्रोग्रामन से अधिकतम प्रतिबंध, तो अधिकतम से निम्नतम, यानी दो ऑप्शन कट गए बच्चों, ये खत्म और ये खत्म, दो ऑप्शन बच गए बच्चों, ये और ये। अब इसके अंदर एक चीज, अगर ये लेस देन इक्विवेलेंट है तो यहां ग्रेटर देन इक्विवेलेंट आएगा, इसलिए और कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट 100% यहां पर क्या है बच्चों, सही है। हाँ जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 को अभी बच्चों रोक दीजिए, कल आंसर की जाएगी फाइनल, उसके अंदर फाइनल बता दिया जाएगा आपको। हाँ जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर अपन बात करें बच्चों तो न्यूनतम लोअर कॉस्ट होती है बच्चों उत्तर पश्चिम, हाँ जी नॉर्थ ईस्ट। हाँ जी यहां पर क्या है बच्चों, नॉर्थ ईस्ट मेथड, तो बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड होता है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड होता है। तो बच्चों ये भी होता है,
यहां पर बच्चों ये भी होता है, ये भी होता है, वोगल वोगल भी होता है बच्चों, क्या नहीं होता है, उत्तर पूर्व नहीं होता है, उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, नॉर्थ ईस्ट नहीं होता है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल यहां पर क्या है बच्चों, सही है। फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। हाँ जी, रेखीय प्रोग्रामन समस्या। रेखीय प्रोग्रामन समस्या की अगर अपन बात करें तो इसको अगर ध्यान से देखें बच्चों तो इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसा बनेगा। हाँ जी, इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसा बनेगा, एक लाइन ऐसे बनेगी, एक लाइन ऐसे बनेगी, और एक बाहर की तरफ बनेगा बच्चों और एक अंदर की तरफ बनेगा। तो दोनों के अंदर कोई भी कॉमन चीज नहीं होने के कारण इसका आंसर आएगा कोई सुसंगत हल नहीं है। हाँ जी, इसका आंसर आएगा नो फिजिबल सॉल्यूशन, कोई भी इसका हल नहीं है, इष्टतम हल, अपरिबद्ध हल, सुसंगत हल, तो इनमें से कोई नहीं, कोई संगत हल नहीं है, और इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, नो सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 बच रहा था, क्वेश्चन नंबर 20 बच रहा था, यदि n खिलाड़ियों के खेल में आईवे खिलाड़ी को पीआई भुगतान किया जाता है तो खेल शून्य योग खेल कब होगा। बच्चों ये गेम थ्योरी का क्वेश्चन है। हाँ जी, ये क्वेश्चन बच्चों गेम थ्योरी का, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम अगर बच्चों आपने पढ़ा है तो गेम थ्योरी का क्वेश्चन है, और गेम थ्योरी का क्वेश्चन में सीधा फॉर्मूला उठा के आया। हाँ जी, गोखरू वाली बुक को अगर देखोगे, हाँ जी, स्टार्टिंग के अगर 3 पेज पढ़े अगर आपने गोखरू वाली से गेम थ्योरी के, तो बच्चों 2 क्वेश्चन वहां से एज इट इज बैठे हुए, उसका जो आंसर बनेगा इस क्वेश्चन में वो आंसर आपका बन जाएगा बच्चों, हाँ जी, ऑप्शन नंबर 2। हाँ जी, इसका आंसर क्या बनेगा बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका 2 नंबर ऑप्शन एग्जैक्ट सही हो जाएगा। i इक्वलेंट 1 से n तक, pi इक्वलेंट क्या बन जाएगा बच्चों, 0। बाकी 21 बच्चों अपन देख चुके, 21 क्या था, उत्तर पूर्व कोने वाला नियम। हाँ जी, 22 की अगर बात करें तो कोई संगत हल नहीं है, ये भी अपन देख चुके थे बच्चों कल। हाँ जी, अब इसके बाद बच्चों बिल्कुल आगे बढ़ते, ये क्वेश्चन रह गया था तो ध्यान रखना इसका ऑप्शन क्या सही है बच्चों, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाँ जी, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़े बच्चों, ये भी गेम थ्योरी का क्वेश्चन है। हाँ जी, ये भी आपका गेम थ्योरी का क्वेश्चन है। जब किसी खेल के महालपिष्ट तथा अल्पमहिष्ट, या फिर व्हाट हैपन व्हेन मैक्सिमिन एंड मिनिमैक्स वैल्यू ऑफ द गेम आर सेम, अगर बच्चों दोनों सेम होती तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं सैडल पॉइंट एग्जिस्ट। हाँ जी, सैडल कंडीशन बोलते हैं इस कंडीशन को। तो इसका आंसर आएगा बच्चों कल्याण बिंदु विद्यमान है या सैडल पॉइंट एग्जिस्ट होता है। ये किसका क्वेश्चन है बच्चों, गेम थ्योरी का क्वेश्चन है। किसका, एलपीबी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में एक टॉपिक है बच्चों गेम थ्योरी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है और सीधा थ्योरी में आया हुआ मिलेगा कहां आपको, गोखरू की अगर बुक उठाओगे तो उसमें मिल जाएगा। हाँ जी, आगे बढ़ते, ये क्वेश्चन है बच्चों एलपीपी का, एक रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या, ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए बेसिस फिजिबल सॉल्यूशन टू ए मिनिमाइजेशन लीनियर प्रोग्रामिंग। हाँ जी, इसके लिए जो सॉल्यूशन है बच्चों ये सही होगा बच्चों फर्स्ट, यानी ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वलेंट क्या बनेगा बच्चों, 0 बनेगा, यानी ए ऑप्शन यहां पर सही है। हाँ जी, आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। हाँ जी, यहां पर एक चीज ध्यान से देखिए, इसका विरोधी बच्चों ये बना हुआ है, यानी यहां पर ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों, फर्स्ट, यानी डेल x की पावर n इक्वलेंट क्या बनेगा, n x की पावर n-1, यानी डेल्टा यहां पर किसका काम कर रहा है बच्चों, एज ए डिफरेंशिएशन भी यहां पर काम कर रहा है। हाँ जी, पर इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है, क्योंकि बच्चों डेल की पावर n e की पावर x, मतलब डेल की पावर n e की पावर x मतलब e की पावर x भी बन सकता है। तो बच्चों इसके अंदर थोड़ा सा आंसर का थोड़ा ध्यान रखना। अब आरपीएससी क्या देता है उसके ऊपर भी थोड़ा डिपेंडेबल रहेगा, तो इन दोनों के अंदर से जो भी आपने लगाया है तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को रोक के रखना बच्चों, ये ध्यान रखना, फॉर्मेट में से कोई सा भी बनाया जा सकता है, इसके अकॉर्डिंग हो सकता है। हाँ जी, फिर आगे बढ़ते बच्चों, यदि एफ ऑफ एक्स ये दे रखा हो तो डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स का मान होगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर आपका 26, और 26 की अगर अपन बात करें तो इसका आंसर आएगा बच्चों 12, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हाँ जी, इसका आंसर नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल आपके सामने आ जाएगा। फिर आगे बढ़े बच्चों, निम्न संबंधों में से कौन सा सत्य नहीं है। हाँ जी, इसका ऑप्शन सही होगा बच्चों सेकंड। हाँ जी, ये इसका सही बनाना अगर तो यहां पर बीच में क्या लगना चाहिए बच्चों, प्लस। हाँ जी, फॉरवर्ड और बैकवर्ड के बीच में क्या लगना चाहिए बच्चों, प्लस लगना चाहिए, तो सही होगा, अन्यथा ये क्या है बच्चों, गलत है। हाँ जी, आगे बढ़ते, n चरों में से, हाँ जी ये क्वेश्चन बच्चों एलपीपी का है, ये क्वेश्चन किसका, आपका एलपीपी का है, और इसका जो आंसर है वो आएगा यथार्थ n-m चर शून्य और m चर जो है वो क्या होना चाहिए, अशून्य, यानी कोई इंग्लिश मीडियम का एक तो एग्जैक्टली n-m वेरिएबल 0 और m वेरिएबल इज नॉन जीरो, किसके लिए, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। हाँ जी, इस वर्ड का यहां पर ध्यान रखिए, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन।
हाँ जी, बेसिक सॉल्यूशन का कंसेप्ट इसके अकॉर्डिंग माना जाएगा। यानी इसका ऑप्शन कौन सा आएगा बच्चों? फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल यहां पर क्या आएगा? सही आएगा। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट पे आइए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 29 बच्चों आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपका साथ मिला तो इसका पूरा 100% बच्चों मैं सॉल्यूशन करा दूंगा। एक एक क्वेश्चन, मैंने कोई एससीएफ का एग्जाम नहीं दिया बच्चों। हाँ जी, मैंने कोई एससीएफ का एग्जाम नहीं दिया, पर एक एक क्वेश्चन मैंने बैठ के बच्चों सोल्व किया है। हाँ जी, जितनी कोशिश मेरी हो सकी मैंने 100% सोल्व करने की कोशिश करी, ताकि आपको अच्छी तरीके से मिल सके आंसर, एग्जैक्टली आपको आंसर मिल सके। हाँ जी, तो कमेंट करके आप जरूर बताना क्या इसका सॉल्यूशन आपको चाहिए क्या। अगर सॉल्यूशन चाहिए तो दो तरीके का ऑप्शन है, या तो बच्चों मैं लाइव आ सकता हूं, या फिर बच्चों लाइव अगर आ गया तो आपको कमेंट वमेंट सारा काम हो जाए, या फिर वीडियो बना के भी डाल सकता हूं, आप जैसे बोलोगे वैसे कर लेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 29 की अगर बात करें तो इसका ऑप्शन सही है बच्चों फर्स्ट। हाँ जी, इसका ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों? इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। डेल क्यूब बाई 1/2 का मान सामान्य संकेतों में होगा, तो बच्चों इसका फॉर्मूला है, और ये डिवाइड एंड डिफरेंस का कंसेप्ट है। हाँ जी, ये कंसेप्ट किसका है? डिवाइड एंड डिफरेंस। चलो देखेंगे आगे की बातें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 30 बिल्कुल हिट एंड ट्रायल से होगा बच्चों, और इसका आंसर आएगा कौन सा बच्चों? सेकंड नंबर। हाँ जी, बाइसेक्शन का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन है, वहां से आया हुआ है बच्चों। फिर आगे बढ़ते, एन घात के एक बहुपद का n+1वां पद। हाँ जी, इसका आंसर बच्चों 0 आएगा। n+1वां पद जो विभाजित अंतर, ये भी बच्चों एन का क्वेश्चन है। हाँ जी, डिवाइड एंड डिफरेंस ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ द n डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों? 0 आ जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 32 की अगर अपन बात करें बच्चों, तो ये यदि समीकरण का एक वास्तविक मूल अल्फा है तो अल्फा स्थित है, तो बच्चों अल्फा जो स्थित है वो किसके बीच में होगा बच्चों? 2 और 3 के बीच में। अच्छा, इसको सोल्व करने का क्या तरीका रहेगा? तो बच्चों जब मैं 2 पुट करूं तो एक पॉजिटिव आएगा, और 3 पुट करूं तो क्या आएगा बच्चों? नेगेटिव। मतलब एक वैल्यू कॉर्नर वैल्यू पुट करूं तो पॉजिटिव, दूसरी पुट करूं तो नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में रूट होता है, तो वही कंसेप्ट यहां पर चलेगा। तो जैसे यहां पर पुट करोगे आप तो काम हो जाएगा बच्चों। 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब 8, 8+2 बच्चों कितना हो गया? 10, और 2 × 7 कितना हो गया? 14। तो बच्चों ये नेगेटिव आ रहा है। और 3 पुट करें, 3 का क्यूब 27, 27 + 2 29, 29 - 40 बिल्कुल पॉजिटिव आ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों? आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल यहां पर क्या है? सही है। हाँ जी, फिर आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 33 बच्चों कैसे भी ले लो, पर ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, अगर किसी बच्चे ने सोल्व किया है तो 33 यहां पर रीजनिंग का क्वेश्चन है कि समाकल, हाँ जी, श्रेणी जिसके द्वितीय तथा हाँ जी दूसरे से लेके आगे तक सारे पद दे के प्रथम नहीं दे रखा है, तो बच्चों इसका जो आंसर आएगा वो आपका कितना आएगा बच्चों? 15। यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बच्चों? सेकंड। रीजनिंग का क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना, थोड़ा सोचोगे इसको, जैसे 15 लगाओगे तो फिर आगे एक धुन बन जाएगी, 15, 8, 3, 0 और -1 0, और एक धुन बन जाएगी, डिफरेंस से ये क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन किसका है बच्चों? एन का क्वेश्चन है, ध्यान रखना थोड़ा सा। तो एन लगाओगे तो लेंथी जाएगा, और बाकी ऐसे करोगे तो काम बैठ जाएगा बच्चों। हाँ जी, आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 34। हाँ जी, समाकलन का सिम्पसन का 1/3 नियम। हाँ जी, 1/3 नियम यानी 1/3, सिम्पसन 1/3 का मेथड। बच्चों सिम्पसन 1/3 का मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे काम करता है। सिम्पसन 1/3 का मेथड किस पे काम करता है बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे काम करता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब x की पावर जिसकी घात निम्न से अधिकतम न हो, मतलब 2 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसका आंसर 2 आ जाएगा। हाँ जी, अगर 3/8 होता तो 3 आता बच्चों, ये ध्यान रखना। हाँ जी, फॉर्मेट को आगे बढ़ते, समीकरण y² - x²। बच्चों इसमें डेल्टा चेक करना पड़ेगा। इसमें क्या चेक करना पड़ेगा? डेल्टा। और जो डेल्टा है वो आ रहा है बच्चों 0, और डेल्टा 0 आने से ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? एक सरल रेखा युग्म को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ जी, डेल्टा 0 आने से एक सरल रेखा युग्म रिप्रेजेंट करेगा। अगर डेल्टा देखें, x² कोफिशिएंट बच्चों -1, y² कोफिशिएंट बच्चों 1, कांस्टेंट बच्चों -1, क्या होता है बच्चों? ABC। हाँ जी, HGF तो ये 0, ये भी 0। हाँ जी, G2G यानी 1, और ये भी 1, और F यानी 0 और 0। अगर बच्चों मैं इस डिटरमिनेंट की वैल्यू सोल्व करता हूं डेल्टा की, तो ये खत्म, यानी बच्चों -1, और +1 के रेस्पेक्ट में ओपन करता हूं तो ये खत्म, 0 -1। हाँ जी, ये बनेगा, यानी 1 - 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 0। तो डेल्टा का 0 आना किसको रिप्रेजेंट करता है? एक सरल रेखा युग्म को रिप्रेजेंट करता है। बाकी बड़ा सा सॉल्यूशन अगर चाहते हो कमेंट करके जरूर बताइएगा सब लोग। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, ट्रेपेजोइडल नियम। हाँ जी, ट्रेपेजोइडल नियम की अगर बात करें बच्चों तो ये काम करता है रेखीय। किस पे काम करता है बच्चों? रेखीय। क्वाड्रेटिक किस पे काम करता है?
सिम्पसन 1/3 और उससे क्या बनता है, पैराबोला बनता है। उससे क्या बनता है बच्चों, पैराबोला। पर इससे क्या बनता है बच्चों, एक लीनियर इक्वेशन बनती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बनता है। हाँ जी, ये कंप्लीट होते हैं बच्चों कहां तक बच्चों, 36। हाँ जी, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आगे बढ़ते हैं। 37 को अभी छोड़ दो बच्चों, ये अगली जो आंसर कीज मैं लेके आऊंगा उसके अंदर ले आऊंगा, ये बच्चों अभी नहीं बनाए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 38 पे बात करें। क्वेश्चन नंबर 38 पे बात करें बच्चों, इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है और इसका आंसर आएगा 1/√6। हाँ जी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन इन 3D। दो स्ट्रेट लाइन 3D की जो स्ट्रेट लाइन होती है उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होती है, तो उसका कंसेप्ट बिल्कुल ये फॉर्मेट आपके सामने आ जाएगा, पर अगर सॉल्यूशन करवाऊंगा तो उसमें आ जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 39 की अगर बात करें तो बच्चों इसकी कंडीशन बनेगी a + b + c = 0। हाँ जी, लंबवत जनक रेखाओं का प्रतिबंध क्या है बच्चों, a + b + c = क्या बनेगा बच्चों, 0। हाँ जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 बिल्कुल हिट एंड ट्रायल से होने वाला क्वेश्चन है बच्चों। 3, -2 से गुजरने वाली रेखा, 3, -2 से गुजरने वाली ये पॉइंट अगर आपने इसमें पुट कर दिया, ये लाइनें एक जैसी बच्चों, देखो y कितना -2 सब सही, y सही है, पर इसमें जब पुट करेंगे तो एक ही ऑप्शन आएगा, कौन सा बच्चों, फर्स्ट। तो 6 सेकंड का क्वेश्चन है, मात्र 6 सेकंड का, मेथड नहीं लगाना था। ये पॉइंट इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। पुट करो, देखो -2 × 3 -6, 3√3 से 3√3 करी, -6 बराबर -6। एक ही ऑप्शन आ रहा है, मात्र एक ही ऑप्शन आ रहा है, दूसरा ऑप्शन नहीं है बच्चों इसमें। हिट एंड ट्रायल, 6 सेकंड में आंसर आपके सामने बच्चों इसके अंदर, तो बहुत इजी था ये क्वेश्चन। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। यदि एक अति परवलय तथा इसके संयुग्मी अति परवलय, बच्चों प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, 1/e² + 1/e² इक्वलेंट क्या बनेगा बच्चों, 1। ई क्या है, हाँ जी, एक हाइपरबोला या एक अति परवलय की एसेंट्रिसिटी या उत्केंद्रिता है। पर ईडेस क्या है यहाँ पर, तो ईडेस उसके संयुग्मी हाइपरबोला के संयुग्मी हाइपरबोला या हाइपरबोला के आपका कंजुगेट हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और इसका भी 1/e² + 1/e² इक्वलेंट 1। ये भी गोखरू से सीधा क्वेश्चन आया है। कुछ बच्चे मेरे को बोल रहे थे कल कि गुरुजी एनवायरनमेंट का पेपर इजी आया है। बच्चों ये कहां हार्ड है, ये कहां हार्ड है, इसको कहां हार्ड लेके चल रहे हो, सीधा प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका सीधा प्रॉपर्टी बेस्ड है, ये क्वेश्चन सीधा है, ये क्वेश्चन सीधा है। अगर गोखरू वाली बुक आराम से पढ़ी बच्चों आपने तो काम हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, अगर सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हो, अगर, हाँ जी, जो भी बच्चा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो सबसे बेस्ट है बच्चों क्या, कि ग्रेजुएशन वाले पार्ट के लिए गोखरू उठाइए। आप गोखरू उठाइए, एक एक बार गोखरू तो करनी है बच्चों। हायर लेवल का एक भी क्वेश्चन गोखरू के बाहर नहीं गया बच्चों, एक एक बार गोखरू करनी है, तब जाके अपना काम बैठेगा बच्चों। हाँ जी, चलिए भाई आगे बढ़ते, टाइम वेस्ट नहीं करते। 41 से बात आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 42। 41 के बाद क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो बच्चों इसका सेंटर इसको सेटिस्फाई करेगा। समतल एक बॉल बच्चों, ऐसी बॉल है, उस बॉल के अंदर क्या कर रहे हैं, एक प्लेन है बच्चों, जो कहां जा रहा है, सेंटर से। सबसे बड़ा प्लेन कहां बनेगा बच्चों, सेंटर पे बनेगा। तो जो सेंटर है वो प्लेन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ABC क्या बनेगा, AL + BM + CN इक्वलेंट क्या बनेगा बच्चों, के। यानी कौन सा ऑप्शन सही है यहां पर, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल यहां पर क्या बच्चों, करेक्ट है। हाँ जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, नाभि लंब की लंबाई बताइए। बिल्कुल बच्चों इसको परफेक्ट स्कोर बनाना पड़ेगा, इस परवलय को परफेक्ट स्कोर बनाना पड़ेगा। और नाभि लंब की अगर अपन लंबाई देखें तो आंसर कितना आएगा बच्चों, 3 आएगा। परफेक्ट स्कोर बनाने के बाद इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, गुरुजी हार्ड है, हार्ड नहीं, ये क्वेश्चन भी सीधा है। हाँ जी, गोखरू वाली बुक अगर पढ़ी आपने तो कौन से सीधा क्वेश्चन उठ के आया, क्या बनेगा बच्चों इसका आंसर आएगा बच्चों tan −√2। हाँ जी, इसका आंसर कितना आ जाएगा, tan −√2 बन जाएगा फॉर्मेट। हाँ जी, फिर आगे बढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों इसका आंसर गलत आ रहा है, इसका आंसर गलत आ रहा है क्योंकि नेबुला फाई अगर देखें इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों, अगर मैं नेबुला फाई देखता हूं तो y + z i कैप, y + z i कैप। फिर बच्चों नेबुला फाई की वैल्यू निकाले तो नेक्स्ट आएगा x + z और j कैप, और प्लस आएगा बच्चों z के रेस्पेक्ट करें तो y + x और क्या आ जाएगा बच्चों, k कैप। अब जब ये पॉइंट इसमें मैं लगाता हूं, बहुत सारों का टाइम भी वेस्ट हुआ इसके अंदर, इस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट किया क्योंकि इजी था पर हुआ नहीं। y + z यानी 2i कैप, x + z यानी j कैप, और y + x यानी 3k कैप। हाँ जी, y + x यानी कितना हो गया बच्चों, 3k कैप, ये बन जाएगा। अब बच्चों ये तो क्या है, नेबुला फाई, ये नेबुला फाई है, और इसका डॉट किसके साथ, इसके साथ करना है।
हाँ जी, डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, माना कि बच्चों ये ए है, अगर ये ए है तो नेबला फाई डॉट ए कैप, ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, डीडी, डीडी यानी डायरेक्शनल डेरिवेटिव। हाँ जी, नेबला फाई डॉट ए कैप निकाल लीजिए, तो ए कैप क्या होगा 1 + 4 + 9 यानी √13 बच्चों, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 4 13, 13, अच्छा ये 14 है बच्चों, यहां थोड़ी मिस्टेक कर दी अपन ने। हाँ जी, कितना आ जाएगा बच्चों, ये 14 आ जाएगा। तो नीचे तो कितना आएगा बच्चों, √14 बच्चों, 1 × 2 बच्चों 2 प्लस 1 × 2 2 प्लस 3 × 3 कितना हो गया 9 अपॉन कितना हो गया बच्चों √14। तो इसका आंसर आएगा, टोटल आंसर अगर देखें तो इसका आंसर आएगा बच्चों 4 + 9 यानी 13 अपॉन √14। तो ये थोड़ा सा आपका टाइम भी वेस्ट क्या होगा, और ये क्वेश्चन बच्चों गलत है, और गलत है तो ये किस में जाएगा बच्चों, बोनस में जाएगा। किस में चला जाएगा बच्चों, ये क्वेश्चन बोनस में जाएगा, ध्यान रखिएगा सब। हाँ जी, क्वेश्चन हटाना पड़ेगा, ये फॉर्मेट आप ऑब्जेक्शन भी कर सकते हो अगर कुछ भी आंसर देता है तो ये गलत है। 1/10, 8/7, 10/3, 2/3 नहीं बनेगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 45 खत्म। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 की अगर बात करें तो इसका भी बच्चों सॉल्यूशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। T1 + T2 + 2/T1 इक्वलेंट क्या आएगा बच्चों, 0। ये भी बड़ा जल्दी हो रहा है बच्चों, टाइम नहीं लग रहा है इस क्वेश्चन में भी। हाँ जी, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 47 पे आइए, कर्ल एफ। हाँ जी, क्या पूछा है बच्चों इसमें, कर्ल एफ। तो बच्चों डाइवर्जेंस यानी नेबला डॉट और नेबला क्रॉस एफ कर्ल होता है बच्चों, और इसको जब डेल्टा डॉट ऐसे लिखूं तो डेल डेल एफ बनेगा बच्चों, और डेल डेल एफ दो एक जैसे होने की वजह से आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका 0। हाँ जी, इसका आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, इसके अंदर 0 आ जाएगा। नेबला एफ बॉक्स में दो वैल्यू एक जैसी है तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 0 आ जाएगा बच्चों इसके अंदर। हाँ जी, फिर आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 48 की अगर अपन बात करें, इजी क्वेश्चन था बच्चों, लेंदी नहीं था, आता है हर जगह आता है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एमसीए एंट्रेंस सब के अंदर पूछा था। जितने डिपार्टमेंट में पढ़ाता हूं बच्चों उन सब के अंदर यह क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। 48 की अगर अपन बात करें आंसर की तो इसका आंसर आएगा बच्चों सेकंड नंबर, यानी फिर 5 आंसर आ जाएगा यहां पर टी की वैल्यू। हाँ जी, फिर आगे बढ़ते, कर्ल ए क्रॉस आर बच्चों इसका आंसर आएगा 2a। हाँ जी, इसको भी सोल्व करना पड़ेगा, आर भी मानना है ए भी मानना है और फिर आगे बढ़ना है, आंसर क्या आएगा 2a। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 बच्चों। 50 नंबर की अगर अपन बात करें तो आर गिवन है और इसका आंसर आएगा बच्चों फर्स्ट। ये भी बच्चों हिट एंड ट्रायल से करना है, ये भी हिट एंड ट्रायल से करना है। R1 और R2 के परिणामी, तो R1 + R2 कर लो और दोनों का परिणामी समांतर इकाई, समांतर के लिए क्या होता है बच्चों, क्रॉस 0 होना चाहिए। समांतर के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, क्रॉस 0 होना चाहिए, और परपेंडिकुलर के लिए क्या होना चाहिए, डॉट 0 होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना, तो इसके हिसाब से आंसर कौन सा सही है, फर्स्ट हिट एंड ट्रायल से बनेगा बच्चों, ध्यान रखना। हाँ जी, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51। ये वेक्टर के क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों सारे। हाँ जी, 51 की बात करें तो आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर, दोनों में फर्क है। जो मेरे से बड़े हुए उसको पता है वेक्टर क्या है और मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों फॉर्मेट का क्लियर रखना। आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर का फॉर्मेट बन जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो इसका आएगा आंसर बच्चों 2। हाँ जी, लेमडा की जो वैल्यू निकल के आएगी, कितनी निकल के आएगी बच्चों, यहां पर 2 निकल के आएगी, यानी ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों, यहां पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल यहां पर 100% सही है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 वाला क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा था बच्चों। क्वेश्चन A11 आएगा, B-6 आएगा, A11 आएगा और B कितना आएगा बच्चों, -6। A11 और B कितना आएगा इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों, -6, ध्यान रखना। हाँ जी, रोल्स थ्योरम का और लैग्रांज का एक क्वेश्चन आता ही है, तो दोनों क्वेश्चन आए बिल्कुल इसके अंदर, हर जगह से क्वेश्चन आए, हर जगह से क्वेश्चन आए, चाहे वो कैलकुलस हो, चाहे वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो, चाहे 3D हो, चाहे 2D हो, बस अपन को पहचान करनी थी फॉर्मेट के अंदर। हाँ जी, आगे बढ़ाइए। क्वेश्चन नंबर 54 बच्चों, ये कन्वर्जेंस थ्योरी का क्वेश्चन है, ये कन्वर्जेंस थ्योरी का क्वेश्चन है। बाकी तो बच्चों ये टाइम खा जाएगा, पर अगर इसमें कोची कंडेंसेशन टेस्ट लगा दिया आपने, कोची कंडेंसेशन टेस्ट लगा दिया, कोची संघनन परीक्षण लगा दिया बच्चों, तो इसका आंसर आएगा बच्चों अपसारी। हाँ जी, इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, अपसारी आएगा। तो टेस्ट का ध्यान रखिए। हाँ जी, कन्वर्जेंस थ्योरी के अंदर टेस्ट का ध्यान रखिए। हाँ जी, बाकी आपके जितने भी और दोस्त हैं उनको भी जोड़ते जाइए। मैं बच्चों यूट्यूब के ऊपर धीरे धीरे अपने सारे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कौन से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, अभी बच्चों मैं एप्लीकेशन के ऊपर लाइव क्लास लेता हूँ। हाँ जी, मेरा एप्लीकेशन है अंबिका क्लासेज एप्लीकेशन, उसके ऊपर लाइव क्लास चलती है। बीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एमसीए एंट्रेंस, एससीएफ, एफआरओ, इस सब की जो हायर लेवल मैथमेटिक्स से बिलोंग करते हैं उन सब की बच्चों में क्लास लेता हूं। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि आपको एक अच्छी तरीके से फॉरवर्ड मिल सके। और बाकी मैंने एक वर्ड बोला, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको डेमो देखना है तो बच्चों कमेंट करके जरूर बताइए कि लाइव सेशन में आ जाइए सर।
हाँ जी, सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। चलिए भाई आगे बढ़ते, अपना काम करते पहले। हाँ जी 53 क्वेश्चन नंबर 53 हो गया, 54 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 55। बच्चों ये क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ जी, है तो कॉम्प्लेक्स नंबर का पर 2D जैसा लग रहा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर का पर 2D जैसा लग रहा है, तो इसका आंसर आएगा बच्चों एक दीर्घवृत्त ही है। हाँ जी, जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक दीर्घवृत्त को रिप्रेजेंट करेगा। यह क्वेश्चन भी बड़ा इजी है। एन की जगह सिर्फ वैल्यू लगाइए, आंसर आपके पास 6 सेकंड में। हाँ जी, एन की जगह 1 लगा लिया, 1 लगाया तो 1 प्लस आयोटा रूट 3, 1 लगाया 1 माइनस आयोटा रूट 3, आयोटा रूट 3 से आयोटा रूट 3 खत्म। जब मैंने n 1 लगाया तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 2। अब इस क्वेश्चन के अंदर n 1 लगाइए, n 1 लगाइए, 6 सेकंड में आंसर है बच्चों। आप हार्ड मत बोल देना, इसको हार्ड नहीं है पेपर बहुत इजी है, हिट एंड ट्रायल से कीजिए आप। 6 सेकंड में आंसर बाहर निकल रहे थे बच्चों इसके। हाँ जी, n की जगह 1 लगाइए। जब मैं 1 लगाता हूं तो बच्चों ये 1 और 1 2, यानी ये 4 हो गया बच्चों, पहला ऑप्शन। हाँ जी, पहला ऑप्शन है यहाँ पर 4। हाँ जी, n कितना 1 π/3, तो cos π/3 की वैल्यू हाफ, तो बच्चों ये 2, ये सही है। पर बच्चों ये लॉजिकल तुक्का ध्यान रखना क्या, कि ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, अपन ये 100% नहीं बोल सकते फर्स्ट ऑप्शन सही हो गई होगा। जब तक 3 गलत नहीं होते ना तब तक बच्चों एक सही नहीं होगा। जब तक 3 गलत नहीं होते तब तक एक सही नहीं होगा, इसलिए इन तीनों को गलत साबित करिए। हाँ जी, कैसे बच्चों, n की वैल्यु कितनी लगाई, 1 लगाई, तो यहां पर कितना हो गया 2, और इधर बच्चों cos 60 यानी रूट 3/2, बच्चों ये रूट 3 आ रहा है यानी गलत। हाँ जी, ये π/3 cos π/3 यानी फिर से बच्चों हाफ, यानी 2 इंटू हाफ। बच्चों इसमें और इसमें क्या फर्क है, दिखाई दे रहा है, ये कितना आएगा 1 आएगा, ये भी गलत बच्चों। हाँ जी, यहाँ आ जाइए, 2 की पावर n + 1, ये बच्चों 4 है, ये n π/6 यानी π/6 यानी रूट 3/2, बच्चों ये 2 रूट 3 आ रहा है, ये भी गलत। 100% कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट। 6 सेकंड में आंसर लाया जा सकता है, और बाकी n पे घूमते रहो, डी-माइवर थ्योरम लगाते रहो, टाइम बीत जाएगा, कुछ मतलब नहीं। ये स्पीड बच्चों अभी नहीं बने तो कोई बात नहीं, मैं चाहता हूं आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में आप मेरे साथ जुड़िए, और फिर उसके बाद देखिए आपका पेपर का लेवल किस तरीके से बदलता है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट, क्वेश्चन नंबर 57 को अभी रोक दीजिए एक बार, ये अपन आंसर अगली आंसर केज में देखेंगे बच्चों। हाँ जी, रात को मैंने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए, मात्र आधा घंटे में सोल्व किए, बाकी रात में मेरे को टाइम मिला, 1-2 घंटे मैंने आपके लिए टाइम निकाला और ये क्वेश्चन आपके सामने लाया। हाँ, पर मेरा जो लास्ट पार्ट है बच्चों वो शाम तक आ जाएगा, और उस लास्ट पार्ट में सारे क्वेश्चन में डाल दूंगा, जो और भी बच रहे, जो छोड़े वो सब लूंगा बच्चों। मैंने अभी तक शायद मैंने 1 या 2 क्वेश्चन छोड़े, बाकी सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 की अगर आप बात करें, यह भी बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा बच्चों 303। ये एक वेक्टर कैलकुलस का क्वेश्चन है बच्चों, और आंसर कितना आएगा बच्चों 303। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। हाँ जी, इसको भी रोको, थोड़ा लेंथी पड़ रहा था, इसको भी मैंने छोड़ दिया, नींद आ रही थी बच्चों। चलिए आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, इसका आंसर आएगा बच्चों, इसकी सीमा जो बनेगी वो कितना आएगा बच्चों, हाफ। हाँ जी, ये एक इनफाइनाइट जीपी है, जीपी लगा के उस पर n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगा दो। ये सीक्वेंस का क्वेश्चन है, ना कि सीरीज का। हाँ जी, सीक्वेंस का क्वेश्चन, आंसर कितना आएगा, इसकी लिमिट कितनी आएगी बच्चों, हाफ। हाँ जी, ये क्या है बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में किस में बदलाव करना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको एक्स वाई से आर थीटा में बदला है, यानी कार्टेशियन से पोलर में बदलना है, यानी कार्तीय से ध्रुवीय में बदलना है इसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर अगर 61 की बात करें तो इसका आंसर आएगा बच्चों 4। ये भी 6 सेकंड का क्वेश्चन था बच्चों, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला था, क्योंकि यहां से अगर देखें तो 1 + √3 का स्क्वायर, 1 + √3 का स्क्वायर यानी 3, सॉरी 1 + √3 का स्क्वायर यानी 4 का रूट कितना आएगा 2, तो बाहर तो 2 सब में आ रहा है। यहां पर एंगल देखें तो -√3, एक्स तो क्या है पॉजिटिव है, वाई क्या है नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, इधर तो ये -α आएगा, यानी -π/3 जिसमें आ रहा वो एकमात्र ऑप्शन था, तो ये 100% सही हो जाएगा। हाँ जी, फिर आगे बढ़ते हैं, ये भी एक सीक्वेंस का क्वेश्चन है और ये भी 6 सेकंड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 62 की अगर अपन बात करें तो इसका आंसर आएगा बच्चों अभिसारी। हाँ जी, इसका आंसर आएगा अभिसारी, अभिसारी पता नहीं चलता तो कन्वर्जेंस। आज इसका आंसर क्या आएगा कन्वर्जेंस, और कितना आएगा सर इसका आंसर बच्चों, लिमिट 0 आएगी, कन्वर्जेंस टू 0। हाँ जी, इसका आंसर आएगा कन्वर्जेंस टू 0। चलिए भाई आगे बढ़ाते हैं, ये लांगराज का क्वेश्चन है, बड़ा इजी था बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इजी था, क्योंकि f(x) 1/x के लिए लांगराज मध्यमान प्रमेय किस अंतराल के लिए अंतर्गत लागू होता है। तो बच्चों इसमें 0 आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है, इसमें भी 0 आ रहा है, इसलिए सही नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, सेकंड ऑप्शन सही है। 2 to 3 के अंदर 0 नहीं है, क्योंकि 0 के ऊपर ये नॉट डिफरेंशिएबल होता है। 0 के ऊपर क्या होता है बच्चों, नॉट डिफरेंशिएबल। और लांगराज क्या कहता है, लांगराज कहता है बच्चों फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए।
फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए किसके ऊपर, जो भी इंटरवल दे रखा उसकी सारी वैल्यू के ऊपर, तो उसके हिसाब से आंसर सही है कौन सा बच्चों, आपका सेकंड। हाँ जी आगे बढ़ते हैं, 63 खत्म। चलिए जी आगे बढ़ाते नेक्स्ट फॉर्मेट भाई। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें तो बच्चों ये स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन है, आपके कोरिलेशन रिग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाँ जी इसका आंसर आएगा बच्चों थर्ड। ये भी सीधे क्वेश्चन थे, फॉर्मूला बेस्ड थे। हाँ जी फिर आगे बढ़े, ये आपकी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है बच्चों। दो पासे फेंके जाते हैं, दोनों पासों के अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। तो बच्चों इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट, यानी 1/6 बिल्कुल इसका अंदर आंसर सही है। हाँ जी नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं बच्चों। हाँ जी इसके अंदर आगे चलिए। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो इसका आंसर आएगा बच्चों 37/256। हाँ जी इसका आंसर कितना आ जाएगा 37/256। बच्चों ये जो पोर्शन है ना, कौन सा, आपके स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा आपको देखना है ताकि फॉर्मेट आपके सेट हो जाए। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 67 की अगर बात करें तो बच्चों इसका क्वेश्चन आएगा 9। हाँ जी इसका आंसर आएगा क्या बच्चों 9। अब ये जिसका भी पेपर आया मेरे पास बच्चों, ये एक रियलिटी बच्चों सिर्फ ये एक पेज किया है, सिर्फ ये एक पेज किया है, बाकी उससे पहले भी गायब है, उससे बाद में भी गायब, वो भी मैथ वाला बच्चा ही। पर बात ये पढ़ने की बच्चों, अगर आपने पढ़ा तो क्वेश्चन का लेवल नहीं, मैंने दिखवाया आपको, टेलर दिखवाया बच्चों कि क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल भी नहीं है। एन बराबर पुट करो, ये पॉइंट पुट कर दो, ये पुट कर दो, वो पुट कर दो, 6 सेकंड में क्वेश्चन हो रहे हैं। मैं आपके सामने आगे बढ़ाता हूं। आज क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का प्रसरण बताना है। क्या बताना है, प्रसरण यानी वेरियंस बताना है बच्चों। और वेरियंस का इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बच्चों n² - 1/12। हाँ जी n² - 1 कितना आ जाएगा बच्चों 12 आ जाएगा। हाँ जी नेक्स्ट आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर आ जाइए किस पे बच्चों 69 पे आ जाइए बच्चों। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बच्चों 8.25। हाँ जी इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 8.25। ये फॉर्मेट बन जाएगा। फिर आगे बढ़ाइए। हाँ जी इसको अभी रोक दीजिए एक बार, ये बिल्कुल बच्चों मैं लूंगा क्वेश्चन। हाँ जी जिन क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं मिला है बच्चों, तुक्के लगाने की मेरी आदत नहीं है, ठीक है। जो नहीं मिला है मैं आपको अगले पार्ट में लेके आऊंगा। बिल्कुल बच्चों अगला पार्ट आने वाला है बहुत जल्द, आज शाम तक अगला पार्ट भी आ जाएगा। पर बच्चों थोड़ा सा मेरा भी काम कर दीजिए बच्चों, साथ दे दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए। आपके सपोर्ट की जरूरत है क्या, वीडियो को शेयर कर दीजिए, हाँ जी लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए आपको कैसा लग रहा है, आंसर आपके परफेक्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, ACF, MCA एंट्रेंस, इन सब की बच्चों में तैयारी करवाता हूं। हायर लेवल मैथमेटिक्स की तैयारी में करवाता हूं। हाँ जी इसका थोड़ा अगर आपको सपोर्ट मिल जाए तो मजा आ जाएगा बच्चों। हाँ जी आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर अगर 71 की बात करें, इसको भी अभी रोक दो एक बार। हाँ जी इसके लिए भी टाइम लग रहा था। हाँ जी क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, 72 पे आ जाते हैं। 72 का आंसर आएगा बच्चों फर्स्ट c sec² साई। हाँ जी क्या बनेगा c sec² साई, क्योंकि इसका s बराबर होता है बच्चों c tan साई। ये बच्चों क्या होता है, कैटेनरी का समीकरण होता है। तो यहां पर क्या पूछा है बच्चों, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ds/d साई। ds/d साई यानी c tan साई का बच्चों sec² साई। तो बच्चों सीधा क्वेश्चन था, 6 सेकंड के अंदर आंसर इसका भी आ रहा था। ये फॉर्मेट भी रेडी करना है। हाँ जी आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 73। यदि एक कण का अरिह तथा अनुप्रस्थ वेग समानुपाती हो तो उसका पथ क्या होगा। हाँ जी उसका पथ क्या होगा, तो बच्चों ये समकोणीय सर्पिलीय होगा। हाँ जी ये क्या बनेगा, समकोणीय सर्पिल, यानी ऐसे राउंड 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 चलता रहेगा बच्चों। वर्त नहीं बनेगा, परवलय नहीं बनेगा, दीर्घवर्त नहीं बनेगा। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा कौन सा बच्चों, ये फॉर्मेट बन जाएगा। अजय ये हो गया बच्चों 73। अब ऊपर देखिए, आज ये क्वेश्चन एक बच गया बच्चों 71। देखो एक बार 71 के अंदर जो फॉर्मेट आएगा, ये बच्चों आपके स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। ये आपके स्टैटिक्स का क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना 71 वाला। और इसका जो आंसर आएगा ना वो आएगा बच्चों सेकंड। आज इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा बच्चों, सेकंड। m + n cot थीटा इक्वलेंट m cot अल्फा माइनस n cot बीटा। हाँ जी चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये जो क्वेश्चन है स्टैटिक्स और डायनेमिक के क्वेश्चन है, इनको भी देख लीजिए एक बार। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 75 की अगर अपन बात करें तो r² इक्वलेंट, इसका ऑप्शन आएगा बच्चों फर्स्ट। आज इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, फर्स्ट। 76 की बात करें, यदि किसी गतिशील कण के त्वरण की स्पर्श रेखी और अभिलंबिक वाला। आज इस क्वेश्चन की बात करें तो आंसर आएगा बच्चों e⁻⁴ ऑप्शन नंबर थर्ड इसका एग्जैक्ट सही है। आज 77 की बात करें, अगर सरल आवर्त गति करते हुए एक कण का आयाम a है, हाँ जी ये इस वाले फॉर्मेट पे देखें तो इसका आंसर आएगा ±√3/2a। हाँ जी ±√3/2a। चलिए आगे बढ़ाते हैं। एक बिंदु
क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें, एक बिंदु की बात करें, इस तरीके का फॉर्मेट है अगर, तो इसका आंसर आएगा बच्चों 0। ये आपकी गोखरू से उठा हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना। हाँ जी, फिर आगे बढ़ते हैं 79, प्रक्षेप गति वाला यानी प्रोजेक्टाइल वाला अगर क्वेश्चन की अगर अपन बात करें बच्चों, तो इसका आंसर आएगा H इक्वलेंट R/4। हाँ जी, इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, H इक्वलेंट R/4। ये पूरा फॉर्मेट यहां पर खत्म होता है। हाँ जी, 80 वाला, लोहे की एक ठोस बेलनाकार। हाँ जी, इसके अंदर आंसर आएगा बच्चों 3.2। हाँ जी, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन 3.2 इसका आंसर बिल्कुल सही है बच्चों। हाँ जी, दूसरे नंबर ऊंचाई H वाला क्वेश्चन। हाँ जी, लंबवर्ती बेलन के लिए इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बच्चों 1/24 पाई r स्क्वायर h। हाँ जी, आंसर आएगा 1/24 पाई r स्क्वायर h। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 82 की अगर बात करें, अच्छा जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम जुड़ रहे, ये बच्चों डी सेक्शन वाला कंसेप्ट है, डी वाला उठा रहा हूं, बाकी आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों मिला के आगे बढ़ना है। हाँ जी, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर बच्चों 82 की अगर बात करें, 21 सेमी व्यास वाले क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों वो आएगा बच्चों 4 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा बच्चों इसके अंदर, बिल्कुल सही है बच्चों। 83 की अगर अपन बात करें, एक ठोस लंबवर्ती बेलन की त्रिज्या। हाँ जी, एक ठोस लंबवर्ती बेलन की अगर त्रिज्या, इस वाले क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं तो इसका आंसर आएगा बच्चों 15 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल बच्चों इसके अंदर सही है। चलिए फिर आगे बढ़ाते, आधार त्रिज्या 4 सेमी वाला अगर क्वेश्चन की अगर बात करें, 84 वाले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 5, यानी ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल इसके अंदर करेक्ट है बच्चों। हाँ जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते, 85 की बच्चों अगर अपन बात करें तो यदि एक लंब पिरामिड का आधार, हाँ जी पिरामिड या पिरामिड की अगर अपन बात करें तो इसका आंसर आएगा बच्चों 28, यानी ऑप्शन सेकंड इसके अंदर बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों इसका, ये ध्यान रखिए। हाँ जी, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 86 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 86 पे सब लोग पहुंच जाइए। 86 मिला लीजिए, क्या कह रहा है। हाँ जी, एक ठोस घन को दो समान आयतन वाले, इसका आंसर एक ठोस घन को दो समान आयतन वाले, इसका आंसर आएगा बच्चों 3:2, यानी ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है बच्चों, ये ध्यान रखिए। हाँ जी, 87 की अगर बात करें, हिट एंड ट्रायल वाला क्वेश्चन है बच्चों, हिट एंड ट्रायल वाला क्वेश्चन, और वैसे भी 6 सेकंड का क्वेश्चन है बच्चों। ये कोस थीटा है, ये कोस थीटा है, कोस थीटा को इधर बेचो, √2 - 1 बनेगा, यानी साइन अपॉन कोस टेन थीटा बराबर बन जाएगा बच्चों इसके अंदर कितना, √2। हाँ जी, यहां से तो कितना आ जाएगा बच्चों, √2 आ जाएगा, और अगर कोस थीटा इधर जाएगा, कोस थीटा इधर जाएगा तो बच्चों बिल्कुल बच्चों यहां पर, अच्छा बच्चों कोट थीटा पूछा है, अच्छा कोट थीटा पूछा है तो अगर इधर जाएगा तो √2 - 1 बनेगा, ठीक है। पर अगर उल्टा करेंगे तो 1/√2 - 1, और √2 - 1 से अगर रैशनलाइज करेंगे तो √2 + 1 आंसर आएगा बच्चों, यानी आंसर इसका थर्ड बिल्कुल सही है बच्चों इसका। हाँ जी, इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड बिल्कुल सही है। चलिए अभी आगे बढ़ाते हैं। टेन थीटा हिट एंड ट्रायल वाला क्वेश्चन है, थीटा बराबर 45 लगा दीजिए बच्चों, थीटा बराबर 45 लगा दीजिए, कुछ नहीं करना है, थीटा बराबर 45 लगाइए, इसकी एम की वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू इधर भी पुट करनी है और वो वैल्यू इधर भी पुट करेंगे, तो इससे बच्चों आंसर आएगा 4mn का रूट। हाँ जी, आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, इसमें बिल्कुल करेक्ट जवाब है 4mn का रूट। चलिए भाई आगे बढ़ाते हैं। 89 की बात करें बच्चों तो ये भी थीटा वाला काम है, 6 सेकंड का क्वेश्चन है बच्चों। इसके अंदर अगर मैं थीटा बराबर यहां लगाता हूं 60, हाँ जी cos 60 होता है हाफ और sec 60 होगा 2, तो 2 और tan 60 होगा √3, यानी 2 + √3, 2 - √3, तो बच्चों थीटा बराबर कितना आ जाएगा, π/3, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 60 आ जाएगा। 89 में ऑप्शन आएगा बच्चों फर्स्ट। हाँ जी, आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 90 हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है बच्चों, और बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। 90 की अगर अपन बात करें तो इसका आंसर आएगा 120 बार और √3 - 1। हाँ जी, फॉर्मेट ये चलेगा, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन चल रहे हैं। चलिए भाई 91 पे अगर आते हैं बच्चों, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई पूर्णांक हो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था बच्चों ये, इसको हिट एंड ट्रायल से कर लीजिए, ऑप्शन उठा लीजिए, ऑप्शन से उठा के कीजिए। हाँ जी, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है और इसका आंसर आएगा बच्चों 15 इकाई। हाँ जी, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 15 इकाई। क्या पूछा, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर है, आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को उठा लो, क्षेत्रफल को उठा लिया बच्चों 15 है, और इसमें एक लाइन बोली बच्चों, यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई पूर्णांक है तो बच्चों इधर 3 आएगा, इधर 5 आएगा, 2 ही फैक्टर होते हैं बच्चों, और 3 और 5 के अगर पेरी निकाले तो 2 × 3 + 5 बच्चों 8, यानी ये कितना है बच्चों 16, और ये कितना है बच्चों 15, डिफरेंस कितना है बच्चों 1। हाँ जी, आंसर कितना आ जाएगा 15, और ऐसा संयोग बाकी 3 ऑप्शन के अंदर नहीं मिल रहा है बच्चों, इसलिए वो ऑप्शन गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, बिल्कुल सेकंड वाला ऑप्शन सही है। हाँ जी,
बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं गुरुजी ये होगा, गुरुजी ये होगा। बिल्कुल बच्चों गुरुजी होगा, पर गुरुजी ने भी तो कुछ सोच समझ के आंसर लगाया होगा, तो मैं आपके सजेशन को देखूंगा और फिर उसके बाद अगर कोई अच्छा प्रोविजन आपने डाला, साथ में आपको प्रोविजन भी डालना कि सर यहां से लिया गया। हाँ जी, पिछली बार आंसर की कुछ भी आई हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बात यह है कि भाई इसका वेरिफिकेशन होना चाहिए कहीं से न कहीं से, तो फिर उसमें बदलाव करेंगे। चौथा वीडियो में वो क्वेश्चन मैं लूंगा जिसमें आपको वाकई में दिक्कत आती है, तो कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर सॉल्यूशन चाहिए, मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बोला, अगर आपको पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करके बताइए, गुरुजी इनका पूरा सॉल्यूशन भेज दीजिए आप। हाँ जी, या तो वीडियो या लाइव क्लास, जैसे आप चाहोगे वैसे मैं आपके लिए तैयार हूं बच्चों। हाँ जी, आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 पे आते हैं। फिर से हिट एंड ट्रायल वाला क्वेश्चन है बच्चों, हिट एंड ट्रायल लगाइए, हिट एंड ट्रायल लगाइए, मेथड नहीं लगाना, हिट एंड ट्रायल लगाइए, थीटा पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। और इसका थीटा पुट करने से आंसर आएगा बच्चों 1। थीटा कितना पुट करे गुरुजी? थीटा बराबर 45 लगा देते हैं बच्चों, 45 कोट 45 1। हाँ जी, कोट 45 1, कोट 135 बच्चों -1, 1 और 1 2 बच्चों, ये 1 ये 2। लो जी, आंसर आ गया 1। 6 सेकंड में आंसर आ रहा है बच्चों। आंसर क्या आ रहा है बच्चों? 1 आ रहा है। कोई सॉल्यूशन नहीं है बच्चों, कोई सॉल्यूशन नहीं है, 6 सेकंड में आंसर है। हाँ जी, आगे बढ़ाइए। सिलेक्शन उसी का होगा, चाहे फर्स्ट ग्रेड, चाहे सेकंड ग्रेड, चाहे एससीएफ, जिनके लॉजिक क्लियर है। 6 सेकंड के अंदर आंसर निकालने की परंपरा आनी चाहिए। चलिए जी, आगे बढ़ाते हैं। साइन ए माइनस बी बच्चों, ये कब आएगा? तो 30 आएगा। ए माइनस बी बच्चों 30 हो गया, ए माइनस बी 30 हो गया। ये कब आएगा बच्चों? तो 60 पे आता है बच्चों। तो ए प्लस बी बराबर कितना हो गया बच्चों? ए प्लस बी की अगर अपन बात करें तो a प्लस बी बराबर कितना हो गया? 60। लो जी, आंसर आ जाएगा, इससे सोल्व कर लीजिए। दोनों को जोड़िए, 2a बराबर 90, a बराबर 45। बिल्कुल बच्चों, 45 इसमें, 45 इसमें। ये गलत, ये गलत। हाँ जी, 45 यहां लगाओ, 45 इधर भेजे, B15 आएगा, B15 आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? सेकंड वाला ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों, ध्यान रखिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 94, सर्कस वाला क्वेश्चन बच्चों। सर्कस वाला क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। और इसका जो आंसर आएगा ये आ जाएगा बच्चों 28 मीटर। किसी बच्चे ने पहले दे रखा है, वो आंसर बिल्कुल सही है बच्चों, 28 मीटर इसका आंसर बिल्कुल 100% सही है बच्चों। हाँ जी, आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 95 की अगर अपन बात करें तो बच्चों इसका आंसर आएगा 1 माइनस ए प्लस बी। हाँ जी, 1 माइनस ए प्लस बी का फॉर्मेट आएगा। बाकी इसको सॉल्यूशन में करवाना पड़ेगा बच्चों, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें तो -6 और 8 के मध्य बच्चों ये 2 पे मैक्सिमम आएगा। किसमें मैक्सिमम आएगा? 2 पे। मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है बच्चों, कुछ अलग नहीं है, कुछ नया नहीं है बच्चों। मैक्सिमम मिनिमा क्वेश्चन है, 2 पे आएगा तो 8 - 2 6, 6 का क्यूब, और 2 + 6 बच्चों 8, 8 की पावर 4। आंसर कौन सा आएगा बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल 100% सही है बच्चों, ध्यान रखिए। क्योंकि 2 एक ऐसी वैल्यू जो -6 और 8 के बीच में आती है और मैक्सिमम मिनिमा से करना, यानी dy/dx d2y/dx, उस वाले कंसेप्ट से आप करिएगा। हाँ जी, 97 हिट एंड ट्रायल लगाना है। ABC एक त्रिभुज के आंतरिक कोण है, ABC पुट कर दो 60 60 60। फेल हो जाए कुछ और एंगल पुट कर दो 30 90 और 60। क्वेश्चन का ही नहीं गया। बस बच्चों, हिट एंड ट्रायल का एक तरीका है, कभी इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए, बाकी सब सही है। ट्रिग्नोमेट्रिक फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर है बच्चों। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 97 के आंसर की बात करें, कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन सही है। एंगल पुट करके देखोगे आप। हाँ जी, आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन अभी रोकना पड़ेगा आपको, अभी तक नहीं हुआ, इसका सोल्यूशन होते ही मैं आपको बताऊंगा। अभी तक बच्चों आज की बैच में एक ही क्वेश्चन बचा है। चलिए भाई, आगे बढ़ाते हैं। 90 नंबर पे आइए। कार्डन मेथड का क्वेश्चन है बच्चों। कार्डन मेथड में जी इंपॉर्टेंट, एच इंपॉर्टेंट। एक क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए कार्डन मेथड आता है, पर बच्चों इसके लिए भी सॉल्यूशन में समय चाहिए। अभी बच्चों अपने पास समय है नहीं, आंसर पे आ जाते हैं। AC - b²। हाँ जी, क्या बन जाएगा? AC - b²। किसकी वैल्यू? h की। h की वैल्यू AC - b²। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं। ए और बी धनात्मक पूर्णांक वाला क्वेश्चन की बात करें, 100 का आंसर आएगा बच्चों 6। जिस बच्चे ने ये किया है बिल्कुल सही है बच्चों। अधिकतम संभावित मान कितना आ जाएगा बच्चों? इसका 6 आ जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 101 में ABC त्रिभुज की 3 भुजा है बच्चों, 3 4 5 ले लो। अगर वो जो त्रिभुज है वो अगर इक्विलेटरल है, यानी आपका तीनों साइड बराबर वाला अगर ट्रायंगल है बच्चों, तो 2 2 2 ले लो, उससे आंसर पता चल जाएगा। और उसमें सबसे लोवेस्ट जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चों? 3। भाई लैम्बडा की वैल्यू किससे छोटी? लैम्बडा की वैल्यू किससे छोटी? तो सबसे छोटी वैल्यू कितनी आ रही बच्चों? 3 आ रही है, इसलिए अभी मैंने इसमें यह लगाया। फिर भी आप अपने कमेंट करके इस क्वेश्चन के अंदर बता सकते हो कि भाई क्या सिचुएशन बन सकती है। हाँ जी, आगे चलिए। भाई मेरी तरफ से यह है, मैं 100% इसमें श्योर नहीं हूं, फिर भी देख लेंगे, कोई भी हो तो अपना अपना
फिर बोल रहा हूं, कोई भी कमेंट कर रहे हो अगर आप, तो बच्चों उसमें रीजन जरूर भेजना, गुरुजी इसकी रीजन की वजह से ये हो रहा है, तो मैं बदलाव करेंगे बच्चों। हाँ जी, 102 की अगर अपन बात करें बच्चों, तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट, बिल्कुल 100% सही है। इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? फर्स्ट। हाँ जी, 103 की बात करें, लिखावट गलत है, लिखावट गलत है बच्चों, अच्छा नहीं लिखा, किस में जाएगा बच्चों? बोनस। एक बच्चा आया मेरे को बोलता है गुरुजी बहुत सारे क्वेश्चन बोनस है। नहीं बच्चों, बहुत कम क्वेश्चन बोनस है, तो ये क्वेश्चन आपका बोनस के अंदर जाएगा, क्योंकि पता नहीं चल रहा है क्या लिखा हुआ है, कैसा लिखा हुआ है। हाँ जी, a/1 प्लस b/1 प्लस, तो बच्चों ये पता करना भी, बोनस पता करना भी सही है गलत है। तो ऐसे अभी तक 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता चुका हूं, बाकी आंसर किसका अपन वेट करेंगे कि आंसर कीज, फाइनल आंसर कीज क्या आती है। हाँ जी, आगे बढ़ते 103 के बाद नेक्स्ट आते बच्चों। हाँ जी, कोटि पूछी है, कोटि यानी रैंक। कोटि यानी क्या होता है बच्चों? रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अगर आपने मेरे मैट्रिक्स वाले वीडियो देखे तो कभी भी आपके रैंक गलत नहीं होगी, और इस क्वेश्चन की जो रैंक आएगी वो आएगी बच्चों 1। हाँ जी, इस क्वेश्चन की रैंक कितनी आएगी बच्चों? 1 आएगी। ध्यान से अगर देखोगे, ये माइनस ये करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ये -2, ये बच्चों आपका -4, ये बच्चों -5, ये करोगे 2, ये बच्चों आपका 4 और ये 5, तीनों बराबर होने की वजह से इसकी जो रैंक है ना वो 1 आएगी। हाँ जी, आगे बढ़ते, ये भी हिट एंड ट्रायल वाला क्वेश्चन है। एक काम करे, XYZ की जगह 111 लिख दो। हाँ, जो 111 इधर लिखा, इधर भी लिखना, इधर भी लिखना, इधर भी लिखना, इधर भी लिखना। हाँ जी, इस क्वेश्चन पे आइए, XYZ 1 लिखा बच्चों, 211, 121, 112, ये बन गया बच्चों। अब इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू इसके, अच्छा 1 के हिसाब से बच्चों ये 3 है, 1 के हिसाब से ये 3 + 1 बच्चों 4 है, 1 के हिसाब से बच्चों ये 1 है, और 1 के हिसाब से 3 + 1 4 है। अब आप बोलोगे गुरुजी 2 ऑप्शन सेम आ रहे, फिर भी बच्चों 2 ऑप्शन तो कट रहे ना। मेथड से अच्छा है बच्चों, मेथड से अच्छा है, मेथड से बहुत अच्छा है। तो बच्चों क्या करें, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लो। 2 के लिए ओपन, ये खत्म, ये खत्म, 4 - 1 बच्चों 3, -1 के रेस्पेक्ट में ओपन, ये खत्म, ये खत्म, 2 - 1 बच्चों 1, +1 के रेस्पेक्ट में ओपन, ये खत्म, ये खत्म, 1 - 2 बच्चों -1। हाँ जी, 6 -1 -1, टोटल मिला के 4। बच्चों किस्मत खराब है अपनी, और किस्मत खराब क्या है कि बच्चों ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, ये गलत और ये गलत। मैथ का रूल है बच्चों, जो गलत हो गया वापसी नहीं करता है, वापस आ जाइए 0 लेवल पे। इस बार बच्चों 111 नहीं लगाए, 222 लगाए। एक बच्चा कहता है गुरुजी कुछ भी लगा दे, तो बिल्कुल मैं तेरे साथ हूं भाई, कुछ भी लगा सकता है। क्या बोला उसने? 222 लगा देते गुरुजी। अब 222 लगाएंगे तो जो ऑप्शन कट गए, जो ऑप्शन कट गए, जो ऑप्शन कट गए बच्चों वो वापसी नहीं करते, ध्यान रखना, जो कट गए कट गए। अच्छा बच्चों 222 लगाएंगे तो ये दोनों ऑप्शन जो जिंदा है वो बच जाएंगे। क्या? 1/2 1/2 1/2, 222 बच्चों 8, हाफ 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 3/2, 3/2 और 1 5/2, टोटल मिला के 4, 4 × 5 बच्चों 20, ये ऑप्शन 20 है। हाँ जी, ये यही है, और ये कितना है? 5/2 है। अब दोनों में से जो आंसर देगा वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर है बच्चों। हाँ जी, ये फॉर्मेट कर सकता हूं अभी मैं, तो बच्चों इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 3 के लिए ओपन, ये खत्म, ये खत्म, 9 - 1 बच्चों 8, -1 के रेस्पेक्ट में ये खत्म, ये खत्म, 3 - 1 बच्चों 2, +1 के रेस्पेक्ट में बच्चों ये खत्म, ये खत्म, 1 - 3 बच्चों -2। हाँ जी, 8 × 3 24, -2 -2। हाँ जी, एक तरफा आंसर 20, और 20 कौन दे रहा है बच्चों? ये 100% ये सही है, और 4th वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या है बच्चों? गलत है। हाँ जी, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 105 का, 105 का आंसर आ जाएगा बच्चों सेकंड, यानी XYZ 1 + 1/x। बच्चों अगर NCERT में देखोगे इस क्वेश्चन को 2 पेज भर रखे और हवा नहीं लगती है, क्या हो रहा है बच्चों? 6 सेकंड, मैं क्या कह रहा हूं, 6 सेकंड बस, जोड़ बाकी गुणा भाग आनी चाहिए। मैथमेटिक्स बड़ी प्यारी है बच्चों। हाँ जी, आगे बढ़ते 106। किस वास्तविक मान के लिए समीकरण का अतुच्छ हल है? अतुच्छ का मतलब होता है बच्चों इनफाइनाइट सॉल्यूशन। होमोजीनियस के अंदर इनफाइनाइट सॉल्यूशन का दूसरा नाम होता है अतुच्छ, और इसको बोलते हैं बच्चों नॉन ट्राइवल। हाँ, जिसको क्या बोलते हैं? नॉन ट्रेवल। और अतुच्छ कब होता है? जब डेल्टा की वैल्यू 0 आती, ध्यान रखिएगा, डेल्टा की वैल्यू 0, उससे बच्चों अपन को लैम्बडा मिल जाएगा, और लैम्बडा की जो वैल्यू आएगी इसके अंदर वो आएगी बच्चों 6। हाँ जी, लैम्बडा की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों इसके अंदर? 6। आगे बढ़ाते 107, लैम्बडा और म्यू दोनों चाहिए। अब देखो बच्चों क्या बोला, हल असंगत है, असंगत है, इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का दूसरा नाम होता है नो सॉल्यूशन। क्या नाम होता है बच्चों? नो सॉल्यूशन होता है। और नो सॉल्यूशन की अगर अपन बात करें तो नो सॉल्यूशन कब होता है? क्रेमर रूल क्या कहता है? डेल्टा तो 0 और डेल एक्स नॉट इक्वलेंट 0। तो सिंपल सी बात है, अगर डेल्टा 0 करेंगे तो लैम्बडा तो इक्वलेंट आएगा, लैम्बडा तो इक्वलेंट आएगा।
लेमडा नॉट इक्वलेंट ये गलत, लेमडा नॉट इक्वलेंट ये गलत। बच्चों क्या बचा, म्यू। अब म्यू इक्वलेंट और म्यू नॉट इक्वलेंट, जब डेल एक्स नॉट इक्वलेंट 0 है तो म्यू भी नॉट इक्वलेंट आएगा, म्यू भी नॉट इक्वलेंट आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, फर्स्ट। क्या कुछ किया क्या मैंने, कुछ नहीं किया, सिर्फ थोड़ा सा कंसेप्ट, 6 सेकंड, बच्चे आगे निकल जाएंगे। ध्यान रखिए बच्चे आगे निकल जाएंगे। और जो अभी गलती करी है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में नहीं होनी चाहिए। आने वाले टाइम में फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी आने वाली है, सेकंड ग्रेड वैकेंसी आने वाली है, तैयारी कीजिए, बढ़िया वाली तैयारी कीजिए। और आप किसी भी लोकेशन पे हो बच्चों, मेरा एप्लीकेशन चलता है, अंबिका क्लासेस के नाम पे एप्लीकेशन चलता है बच्चों, उस एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। पर डे क्लास ले रहा हूं। आज की तारीख में जब सब रीड करने में लगे हुए बच्चे, सारे रीड करने पर 100 बच्चे मेरे अभी भी बच्चों फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपको रियलिटी कह रहा हूं कि सिंपल सी बात है कि फॉर्मेट आगे जाएगा। हाँ जी, वो बच्चे आगे जाएंगे क्योंकि लगे हुए तो वो बच्चे आगे जाने कंफर्म है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, अपने कंसेप्ट पे आ जाते हैं। 108 की बात करें, एक्स चाहिए बच्चों, हिट एंड ट्रायल का क्वेश्चन है ये भी हिट एंड ट्रायल। देखो कैसे इसका गुणा एक्स वाई जेड से, एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स वाई जेड से होता है बच्चों, ये हो गया। हाँ जी, इसका गुणा इससे, यानी x माइनस वाई बराबर 2 नंबर 1, y माइनस जेड बराबर 1 नंबर 2, और x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना बच्चों, 7। अच्छा, ऐसे कौन सा ऑप्शन है बच्चों जिनको जोड़ने से 7 हो जाता है, ये दिख रहा है, ये क्या है बच्चों, एक्स वाई जेड है। तीनों को जोड़ो, 4 2 6 और 1 7। क्या ये हो रहा है, नहीं है, ये हो रहा है, नहीं है, ये हो रहा है, नहीं है। कौन सा सही है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब। हाँ जी, आपके सामने कर रहा हूं क्वेश्चन में 6-6 सेकंड के, थोड़ी देर पहले वीडियो बना गया, इस पेपर को मात्र 15 मिनट दिया, पेपर सोल्व हो गया। हाँ जी, अभी देखा है, पहले देखा ही नहीं। 15 मिनट में लेके आया हूं बच्चों आपके सामने, फिर से वापस 15 मिनट आपसे प्रेजेंट हो गया। पेपर का लेवल लो है, पेपर का लेवल लो है। अगर आप चाहो तो लो होगा, और अगर बाकी नहीं चाहो तो बहुत हाई है बच्चों। 6-6 सेकंड का फॉर्मेट है, इसको क्लीन करना। हाँ जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 108 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाँ जी, अगला क्वेश्चन 109 बच्चों, ए बी सी पी क्यू आर पुट कर दो। हाँ जी बच्चों, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 109 क्या कह रहा है, 109 ये कह रहा है ए बी सी एक्स वाई जेड पुट करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 0। ए बी सी पुट करना है, फिर बोल रहा हूं पुट करना है, मेथड नहीं लगाने। हाँ जी, अगला, किसी त्रिभुज आव्यूह के अभिलाक्षणिक, त्रिभुज आव्यूह बच्चों क्या होती है, ए बराबर, जैसे लिखा 1 2 3 और 0, ये त्रिभुज आव्यूह कहलाती है, ये त्रिभुज आव्यूह कहलाती है। अभिलाक्षणिक समीकरण के मूल होंगे, मूल ये होंगे बच्चों, दोनों, ये दोनों मूल होंगे, लैम्बडा की वैल्यू ये दोनों होगी। प्रथम पंक्ति में है, प्रथम स्तंभ में है, द्वितीय विकर्ण के अनुचित, ये द्वितीय विकर्ण होता है, ये नहीं, मुख्य विकर्ण में है। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, चौथा, मुख्य विकर्ण। हाँ जी, इसमें क्या आएगा, मुख्य विकर्ण आएगा, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं इसको। क्या बोला जाएगा बच्चों, प्रिंसिपल डायगोनल। तो इसकी जो वैल्यू होगी उसको बोलते हैं बच्चों अभिलाक्षणिक मूल। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन 111। हाँ जी, एस बराबर ये गिवन है, क्या पूछा है बच्चों इसके अंदर, वक्रता तिरछा पूछा है। कैलकुलस का ये क्वेश्चन है बच्चों, वक्रता तिरछा पूछा है। क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर आएगा बच्चों 2a sec स्क्वायर साई। हाँ जी, क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, 2a sec स्क्वायर, सॉरी 2a sec क्यूब साई। हाँ जी, ये आंसर बनेगा क्या बच्चों, 2a sec क्यूब साई। बोला आगे बढ़ाते हैं 112, गोखरू से एज इट इज क्वेश्चन उठा हुआ है, वो भी और ये भी। हाँ जी, 112 की बच्चों अगर बात करें तो 4r/3। हाँ जी, क्या बनेगा बच्चों, 4r/3। ये इसका क्या बन जाएगा, वक्रता जीवा की लंबाई। हाँ जी, 113 की अगर अपन बात करें तो इसका आंसर आएगा बच्चों 2z। हाँ जी, इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 2z आएगा। ये एक आयलर का क्वेश्चन है बच्चों, आयलर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आप चाहोगे तो सॉल्यूशन देंगे, आपके चाहने के ऊपर डिपेंड है बच्चों। आप बोलोगे, कमेंट करके बताइए कि गुरुजी करवा दीजिए, बाकी मेरा काम है बच्चों आंसर लाना, वो मैं आपके सामने ला के रख रहा हूं। अगर आपका सपोर्ट मिला, अगर आपका प्यार उसी तरीके से बना रहा बच्चों, तो बच्चों मैं आपके साथ हूं। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ाते हैं। 114 की अगर अपन बात करें, n चरों में m रेखिक समीकरणों के एक निकाय में क्रेमर नियम लागू होता है, जबकि हाँ जी केवल m बराबर n, जितनी इक्वेशन है उतने वेरिएबल होना चाहिए, क्रेमर रूल लग जाएगा। जितनी इक्वेशन है उतनी वेरिएबल होना चाहिए, क्रेमर रूल लग जाएगा। क्योंकि क्रेमर में डेल एक्स डेल वाई डेल जेड सब बनाने की क्षमता है, क्रेमर में यूनिक सॉल्यूशन बनाने की क्षमता है, क्रेमर में इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनाने की क्षमता है। तो बच्चों ध्यान रखना, गुणांक आव्यूह अव्युत्क्रमणी और व्युत्क्रमणी से कोई लेना देना नहीं है, अव्युत्क्रमणी और व्युत्क्रमणी से कोई लेना देना नहीं है, यह ध्यान रखना। केवल m बराबर क्या चलेगा बच्चों, n चलेगा। हाँ जी, आगे बढ़ते, थोड़ा साथ और बनाए रखिए।
हाँ जी, फलन एफ ऑफ एक्स वाई, ये भी गोखरू का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बच्चों, एजरीज उठा हुआ है। हाँ जी, 115 की बात करें तो इसका आंसर आएगा बच्चों फर्स्ट 11 पर स्थानीय न्यूनतम, स्थानीय यानी लोकल, लोकल मिनिमम। हाँ जी, लोकल मिनिमम, ये फॉर्मेट बनेगा। हाँ जी, 116 की बात करें, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन मैं करवाना चाहूंगा आपको। हाँ जी, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका समझिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू 0, बहुत सारे कि नहीं हुआ ये 1/x माइनस कोट एक्स, बच्चों ये फॉर्मेट है। हाँ जी, लिमिट x टेंड्स टू 0 फॉर्मेट ये चलेगा। हाँ जी, 1/x माइनस 1/10x, लिमिट नहीं लगी बच्चों, मैंने सोल्व कर लिया क्योंकि सिंप्लीफिकेशन है। ये क्या है, लिमिट लगाओ 1/0, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट सिंप्लीफिकेशन कहता है, इसलिए बच्चों ये 10x और माइनस का क्या हो गया x, अपॉन कितना हो गया बच्चों x 10x, फॉर्मेट ये चलेगा। हाँ जी, लिमिट कितनी है x टेंड्स टू 0, एक काम किया बच्चों, नीचे x और ऊपर भी बच्चों x। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10x अपॉन x की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 10x अपॉन x की वैल्यू बच्चों 1 होती है, 1 होती है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0। और बच्चों मैंने लिखा कि 10x माइनस एक्स अपॉन कितना आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर, फिर लिमिट लगाऊं 10 0 0 0 अपॉन 0, क्या लगेगा बच्चों, डीएल हॉस्पिटल लगेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन कितना हो गया 2x, फिर से लिमिट लगाऊं, फिर से लिमिट लगाऊं, सेक 0 1 1 माइनस 1 0 0 अपॉन 0, फिर से अटैक कीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, बच्चों कितना बन जाएगा 2 सेक एक्स। हाँ जी, 2 सेक एक्स और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स 10x यानी सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का 0 अपॉन कितना आएगा 2, 2 से 2 खत्म। हाँ जी, 10 0 की वैल्यू 0, सेक 0 की वैल्यू 1, 1 इंटू 0, बच्चों आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो इसका आंसर सही होगा बच्चों फोर्थ। हाँ जी, इसका आंसर क्या सही होगा बच्चों फोर्थ। इस लिमिट का आंसर कितना आएगा बच्चों, फोर्थ आ जाएगा इसके अंदर, ध्यान रखिए। हाँ जी, ये भी गोखरू का क्वेश्चन है, परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x। बच्चों ये सारी चीजें मैं बीएससी में पढ़ाता हूँ, सारी चीजें बीएससी में पढ़ाता हूं। मेरा अगर बीएससी से कोई बड़ा हुआ बच्चा है, अगर उसने रियल में मेहनत करी है तो उसके लिए इस पेपर को हवा कर दिया होगा। हाँ जी, पढ़ा हुआ होना चाहिए, ऐसे नहीं आ गया क्लास में बैठ गया, नहीं उसका नहीं, पढ़ा हुआ होना चाहिए। सारी चीजें मैं पढ़ाता हूं, एक एक क्वेश्चन में करवाता हूं। परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x का केंद्रक बताना है। हाँ जी, इसका जो आंसर आएगा वो सही है बच्चों, 4 इंटू एक्स माइनस 2a का होल क्यूब इक्वलेंट 27a स्क्वायर, ये इसका आंसर बिल्कुल परफेक्ट सही है। हाँ जी, वक्र एक्स अक्ष के समांतर पूछिए, एक्स अक्ष के समांतर क्या होती है, वाई की हाईएस्ट पावर को 0 पुट करो, वाई की हाईएस्ट पावर को सॉरी एक्स की हाईएस्ट पावर को 0 को पुट करो। एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष ये रही बच्चों, इसके समांतर ये और ये होगी, तो सारे ऑप्शन वाई में है। अब बच्चों एक्स की हाईएस्ट पावर देखो, ये रही 2a, ये 2 रही, तो एक्स स्क्वायर की हाईएस्ट पावर के साथ में कौन है, वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वलेंट 0, यानी y इक्वलेंट प्लस माइनस 2। ऐसा कौन सा ऑप्शन आ रहा है बच्चों, सेकंड ऑप्शन। कितने सेकंड का क्वेश्चन है, 6 सेकंड का क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिए इसको। हाँ जी, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन था बच्चों। हाँ जी, और आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है बेटा, 2/3 4/3 का मान क्या होगा बच्चों, तो थोड़ा सा इसके लिए फॉर्मेट बनाइए। हाँ जी, इस क्वेश्चन को भी मैं करवा देता हूं, इस क्वेश्चन को मैं करवाता हूं, सबके काम का ही है बेटा, 2/3 और 4/3 बच्चों ये है। अच्छा, बीटा एम एन का मतलब क्या होता है, तो गामा एन अपॉन m प्लस n का गामा, ये बनेगा बच्चों। हाँ जी, क्या लिखे इसको, 2/3 का गामा, 4/3 का गामा, और बच्चों 2/3 4/3 6/3 यानी 2 का गामा। अब बच्चों गामा की दुनिया क्या है, n+1 का गामा क्या होता है बच्चों, n गामा n, क्या होता है बच्चों, n गामा n, n+1 का गामा क्या होता है, n गामा n। तो इसको क्या लिख सकता हूं, 2/3 का गामा। 4/3 को क्या लिख सकता हूं बच्चों, 1/3 प्लस 1 का गामा। हाँ जी, 2 को क्या लिख सकता हूं, 1 + 1 का गामा। अब बच्चों 1 का गामा कितना होता है बच्चों, 1, ध्यान रखिए 1 का गामा कितना होता है 1। अच्छा, इसको क्या लिखेंगे बच्चों, ये क्या आएगा 1/3। हाँ जी, ये कितना आ जाएगा बच्चों, 1/3 का गामा, और 2/3 का गामा तो है ही है बच्चों, ये तो अपनी जगह पे है ही है। इधर आ जाइए, 1 + 1 यानी 1 गामा 1, गामा 1 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 1 आएगी। गामा 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। बच्चों क्या फॉर्मेट आ गया यहाँ पर, 1/3 बार पढ़ा है, 1/3 का गामा ये हो गया 1/3, और इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों 1 - 1/3। इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 2/3 को क्या लिख सकता हूँ, 1 - 1/3 का गामा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, फॉर्मेट ये बनेगा। हाँ जी, ये आ जाएगा। अब बच्चों इसका मतलब होता है पाई, या फिर ऐसे लिख लीजिए m का गामा और 1 - m का गामा बराबर बच्चों पाई अपॉन साइन n पाई, साइन n पाई बच्चों ये होता है। तो 1/3 तो बाहर है बच्चों, ये m और 1 - m की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, पाई अपॉन साइन
एन कितना, सॉरी यहाँ पर अपन ने गलत कर दिया बच्चों, एन की जगह कितना आ जाएगा बच्चों, एम आ जाएगा। हाँ जी, एम पाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बनेगा बच्चों, एम कितना 1/3, तो 1/3 और कितना बच्चों पाई, टोटल अगर देखें 1/3, पाई अपनी जगह है ही है, और बच्चों इसका आंसर कितना आएगा √3/2, तो टोटल मिला है तो 2π/3√3। हाँ जी, आंसर क्या आएगा 2π/3√3। हाँ जी, आंसर आ जाएगा 2π/3√3, यानी कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। ये इसलिए करवाया बच्चों क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है, फर्स्ट ग्रेड में आता ही आता है, सेकंड ग्रेड में आता ही आता है, क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए भाई आगे बढ़ाते हैं, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था। ठीक है, इसका जो आंसर बनेगा ये कौन सा आ जाएगा बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ये बच्चों आपके लगभग 80 से ले लिए थे मैंने, अभी 80 नंबर से मैंने क्वेश्चन ले लिया आपके सामने। पहले शायद मैंने 75 तक करवा दिए थे, फिर मैंने 80 नंबर से ले लिए। ये 41 क्वेश्चन मैंने रखे, उनमें से शायद एक क्वेश्चन नहीं हुआ है, बाकी लगभग सारे क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिए। और आंसर कीज मेरी तरफ से परफेक्ट है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अगर किसी के डाउट है तो कमेंट में विथ प्रूफ भेजिए बच्चों, आप विथ प्रूफ भेजिए, मैं अपनी तरफ से फुल कोशिश करता हूँ, फुल अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको गलत नहीं जाए बच्चों, 100% आपके पास जाए। फिर भी अगर कोई डाउट है तो वो जरूर भेजना। अच्छा, कुछ क्वेश्चन बच गए होंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो होंगे वो बच्चों 10 बचे होंगे। ठीक है, 120 में से लगभग 110 की आंसर की मैं ला चुका हूं, और जो बचे वो हो सकता है अभी भी आपके प्रॉब्लम होगी। तो बिल्कुल बच्चों नेक्स्ट पार्ट में मैं जल्दी से आपसे रूबरू होऊंगा वापस, और फिर वापस अपन मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक लास्ट मेरा काम कीजिए, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, एमसीए एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, जिसके अंदर ये मैथमेटिक्स आती है हायर लेवल, वहां तक आप पहुंचाइए, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि भाई इस टाइप की मैथमेटिक्स भी बनती है। तो आप वहां तक पहुंचाइए बच्चों, लाइक कर दीजिए, किसी भी एक स्टडी ग्रुप जिसमें आप पढ़ते हो, जीके वाला किसी में भी, उसमें बच्चों शेयर कर दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे और जो मैं कंसेप्ट लाया हूं आपके लिए वो अगर आपको अच्छे लग रहे तो एक लाइक जरूर कीजिए बच्चों, और कमेंट करके बताइए कि ये पोर्शन कैसा लगा। अगेन बच्चों आपको बहुत बहुत धन्यवाद, वापस मिलते हैं बहुत जल्द।